जय श्री गणेश। दोस्तों, आपका आपके चैनल वास्तु ज्ञान व्रत त्योहार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको घटतीला एकादशी की तारीख, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और वीडियो के लास्ट में षटतीला एकादशी व्रत की कथा और इस दिन किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आप सही जानकारी के लिए वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहे। दोस्तों, षटतीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ज्योतिष के अनुसार षटतीला एकादशी पर तिल का बेहद खास महत्व है। इस व्रत में तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिलों का दान और तिलों से बनी चीजों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार षटतीला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम षटतीला एकादशी का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतीला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जनवरी को शाम 5:24 पर शुरू होगी और इसकी तिथि का समापन 6 जनवरी को शाम 4:07 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार षटतीला एकादशी को 6 फरवरी को मनाई जाएगी। 7 फरवरी को सुबह 7:06 से लेकर 9:18 तक रहेगा। दोस्तों, अब हम आपको षटतीला एकादशी की पूजन विधि बता रहे हैं। दोस्तों, प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। दोस्तों, षटतीला एकादशी के दिन आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए और पितरों की शांति के लिए यह 2 उपाय अवश्य करें। इससे आपको लाभ मिल सकता है। पहला उपाय है, षटतीला एकादशी के दिन पूजन में तिल से हवन करें और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा है, इसके अलावा षटतीला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन तिल से तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के आखिरी में हम षटतीला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से षटतीला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहां उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूं, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आएं, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षटतीला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से षटतीला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है।